ऑरलैंडो इज अ विटी एंड ह्यूमरस कैरेक्टर। रोजालिन की तरह ही ऑरलैंडो एक विटी और ह्यूमरस कैरेक्टर है, हंसी मजाक इन सब बातों में लगा रहता है। अब देखिए, ऑरलैंडो विटी एंड ह्यूमरस कैरेक्टर है, रोजालिन विटी एंड ह्यूमरस कैरेक्टर है, सीलिया विटी एंड ह्यूमरस कैरेक्टर है, और टचस्टोन तो इसी के लिए इस नाटक में लाया ही गया है। हम लोग हिंदी फिल्में देखते हैं, जॉनी लीवर को या रामपाल यादव को इसी के लिए लाया जाता है कि वो हंसी मजाक कराए, उसी के लिए लाया गया है। इसके अलावा भी रोजालिन, ऑरलैंडो और सीलिया भी विटी और ह्यूमरस कैरेक्टर है। तो ऐसा क्यों? इतनी ज्यादा कॉमेडी कराने की क्या जरूरत है? कि हीरो हीरोइन भी कॉमेडी में लगे हुए हैं। कॉमेडी के लिए एक पिक्चर देख रहे थे अक्षय कुमार का, हेरा फेरी, तो उसमें कॉमेडी के लिए स्पेशल कैरेक्टर भी था रामपाल की राजपाल, क्या नाम है जी, राजपाल, वो भी था। उसके बाद अक्षय कुमार भी कॉमेडी कर रहा है, सुनील शेट्टी भी कर रहा है कॉमेडी, परेश रावल भी कॉमेडी कर रहा है। तो ये सारे लोग कॉमेडी कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ये रोमांटिक कॉमेडी की खूबी है कि विट एंड ह्यूमर एक बेहद डोमिनेंट एलिमेंट होता है। रोमांटिक कॉमेडी है तो पेयर्स होंगे ही, हीरो हीरोइन प्यार करेंगे और भी प्यार के जोड़े होंगे, वो तो होना ही होना है। लेकिन विट और ह्यूमर जो है एक बेहद डोमिनेंट एलिमेंट है। फिर आप बोलेंगे कि मुंह लटकाए हुए रहता है हर वक्त जैक्स क्या है? मेलंकलिक। जैक्स इज अ मेलंकलिक फिलोसोफर। जैक्स जो है वह एक मेलंकलिक फिलोसोफर है। तो जब रोमांटिक कॉमेडी है तो जैक्स को भी हंसी मजाक में लगे रहना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं? एक मुंह लटकाया हुआ कैरेक्टर क्यों रहता है? बैलेंस इट आउट। देख लीजिए, 5 दिन के बारिश के बाद जब धूप होती है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? Because it is in contrast of the 5 days weather, last 5 days weather। क्योंकि पिछले 5 दिनों के मौसम के मुकाबले ये हल्की सी भी धूप आपको बेहद अच्छी लगती है। तो ये कंट्रास्ट है। जब तक कंट्रास्ट नहीं करेंगे मेलंकली से, तब तक विट एंड ह्यूमर का इंपॉर्टेंस तो पता ही नहीं चलेगा। तब तक तो विट एंड ह्यूमर का अंदाज ही नहीं लगना है। तो देखिएगा, बहुत सारे फिल्मों में, कॉमेडी फिल्मों में भी एक ऐसा कैरेक्टर रहेगा जो हर वक्त मुंह लटकाए हुए रहता है, एक फिल्म हम देख रहे थे, अब कौन सी फिल्म है, सब हमको तो नाम भी याद नहीं रहता है, जिसमें 4-5 दोस्त हैं और एक बड़ा सा डब्लू खोज रहे हैं जिसके नीचे खजाना दबा हुआ है। संजय दत्त है उसमें पुलिस इंस्पेक्टर बना हुआ। धमाल। उसमें सारे दोस्त बेहद इंटेलिजेंट हैं, केवल एक दोस्त जावेद जाफरी मूर्ख है। तो उसको मूर्ख क्यों बनाया गया? ताकि बाकियों का इंटेलिजेंस पता चले। बाकियों का इंटेलिजेंस पता चले। उसमें एक सीन है कि एक कदम आगे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि जो है, जिसको चलना है या नहीं चलना है, वो एक कदम आगे आए तो बाकी 4 दोस्त क्या हो जाते हैं, एक कदम पीछे। तो ये कंट्रास्ट दिखलाता है, तब आपको अच्छा लगेगा। इंटेलिजेंस या ह्यूमर तब पता चलेगा जब वो मूर्खता के या उदासी के कंट्रास्ट में रहेगा। उजाले का इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलेगा जब वो अंधेरे के कंट्रास्ट में रहेगा। He does not lose his heart and sense of humor even though he is playing the role of a melancholic character. Initially he was playing the role of a sad character. आरंभ में यह एक उदास चरित्र का रोल कर रहा था। His father is no more.
His property has been taken by his elder brother Oliver. He is being ill-treated. He is unschooled. He is leading the life of a rustic that has been ill-treated by his elder brother, not rewarded by Duke. कुश्ती में बहादुरी का प्रदर्शन किया तो ड्यूक फ्रेडरिक ने उसको इनाम नहीं दिया for his bravery, and leading a deprived life in the forest. और जंगल में वो जिंदगी ऐसी जी रहा है जिसके लिए वो कभी सोचा भी नहीं था. His chats with Jax and Rosalind amply show this. और उसकी बातचीत जैक्स से और रोजालिंड से उसकी उदासी को साफ दिखलाता है. बाद में तो वो उदास है कि उसकी प्रेमिका रोजालिंड उसके साथ नहीं है. Even his lack of education, शिक्षा नहीं मिली है उसको, could not eclipse his sense of humor. लेकिन अशिक्षित रहने के बावजूद उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कम नहीं होता है. This pleasing quality of Orlando endears him to our heart. तो इस तरह से वह हम लोगों को बेहद अच्छा, बेहद प्रिय चरित्र लगता है. Orlando is a brave and courageous character. बहादुर चरित्र है. He is a rebel too. थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव का भी है. उसके भाई ने उस पर अत्याचार किया तो वो विद्रोह कर रहा है कि नहीं अब ये नहीं चलेगा. बिल्कुल आरंभ में ही, फर्स्ट सीन में ही उसने भाई का गला पकड़ लिया था. In the very beginning of the play, he rebels against his elder brother Oliver के खिलाफ विद्रोह करता है for the ill treatment meted out to him, जो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था उसके लिए. He exhibits his physical strength by defeating Charles in a wrestling match. रेसलिंग मैच में वो अपनी बहादुरी दिखलाता है कि शारीरिक रूप से भी बेहद मजबूत है. When he needs food for Adam, और जब उसे भोजन की जरूरत थी एडम के लिए, he appears fearlessly before Duke Senior, तो वो तलवार लेकर के ड्यूक सीनियर और उसकी पार्टी के सामने आ गया. तो दिखलाता है कि वो fearless भी है, डर नहीं लगता उससे. And his party, but at the same time, he is very polite and righteous. लेकिन वह बेहद पोलाइट भी है और राइचस भी. राइचस कहते हैं धर्म के मार्ग पर, सदमार्ग पर चलने वाला. जैसे ही ड्यूक ने उससे प्रेम पूर्वक बात किया तो वो ड्यूक की बातों का कायल हो गया. When Adam suggests to him to leave the house of his brother, कि अपने भाई का घर छोड़ दो, and make his living somehow, और किसी तरह से अपनी जिंदगी जी लो. Says that he cannot indulge in, तो वो बोलता है कि मैं चोरी डकैती करके जिंदगी नहीं जी सकता. तो ये बतलाता है कि वो अच्छे चरित्र का आदमी है. A thievish living on the common road, कि वो चोर की तरह सड़क पर लूट मार करके जिंदगी नहीं जी सकता है. अब देखिएगा कई जगह जब हम किताब की लाइन लिखते हैं तो 3 डॉट्स रहता है. मतलब सर इलिप्सिस का यूज हुआ है सर उस जगह. इसके पहले कुछ ना कुछ बोला गया है. कोई एलिप्सिस का यूज नहीं हुआ है. कोई एलिप्सिस का यूज नहीं हुआ है. ज्यादा सूंघने के चक्कर में गलत चीज सूंघा जाता है. इस 3 डॉट्स का मतलब है ब्लैंक स्पेस. यहां पर इसका मतलब है कि इस सेंटेंस के पहले कुछ बोला गया है तो वो बातें हमारे काम की नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसको नहीं लिखा. और अगर सेंटेंस के बीच में ये 3 डॉट्स होता तो इसका मतलब होता है कि बीच में कुछ बोला गया है जो हमारे काम की नहीं है, हम छोड़ दिए. ज्यादा सूंघने के चक्कर में गलत सूंघाता है जी राहुल. कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया? सर इलिप्सिस जैसा सर, इसमें एलिप्सिस जैसा हो रहा है. हम बोल रहे हैं ज्यादा सूंघने के चक्कर में गलत चीज सूंघ लेते हो. कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? डेली अपने जीवन में हर बात में फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप मेंटली अलर्ट नहीं रहते हैं. और जहां पर फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग नहीं किया गया है वहां पर आप जबरदस्ती फिगर ऑफ स्पीच खोज रहे हैं. कोई फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग यहां नहीं किया गया है. और ज्यादा सूंघने के चक्कर में गलत चीज सूंघ लेते हो
तो हम मेटाफर का प्रयोग कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम? ज्यादा सोने के चक्कर में कौन सा जानवर कर रहा है? कौन जानवर सूंघने का काम करता है जी? डॉग, कुत्ता, डॉग। क्या बोल रहे हैं हम? मेटाफर है कि नहीं है? है सर। तो फिर क्यों पढ़ाई करते हैं जब आप उसको अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं या नोटिस नहीं कर सकते हैं? सिमिली कैसे हो जाएगा? इस चीज की तुलना किस चीज से कर रहे हैं हम? कुत्ता से। इसकी राहुल की। कहीं पर लाइक अथवा एज शब्द है? नो सर। नहीं है। तो फिर कैसे ये सिमिली हो जाएगा, ये हमको बता दीजिए आप। नहीं सर, हमको लगा तुलना हो रहा है। कोई में छिपा हुआ रहता ना सर, एक्सेप्शन के सिस्टम। हाँ, छुपा हुआ रहेगा। जब छुपा हुआ रहेगा तो मेटाफर हो जाएगा। नो सर। नहीं सर, ये एक बोलने का तरीका है। फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। मोदी जी ने एक बार अपने इंटरव्यू में बोल दिया था, गुजरात में दंगों में मुसलमान मारे गए। तो मोदी जी से पूछा गया कि क्या आपको इस बात का दुख हुआ? तो मोदी जी ने जवाब दिया कि अगर चलती हुई कार के नीचे पपी, कुत्ते का बच्चा भी आ जाता है, दब जाता है, तो दुख होता है। तो उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। लेकिन विपक्षी पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टी जो है, उन्होंने हंगामा करना शुरू किया कि मोदी जी ने मुसलमानों को कुत्ता कहा। तो क्या मोदी जी ने कुत्ता कहा? नको सर। नो सर। नहीं, ये फिगरेटिव स्पीच है। फिगरेटिव स्पीच है। जब हम एग्जाम्पल देते हैं कि छुछुंदर के सर पर चमेली का तेल, तो क्या किसी को हम छुछुंदर बोल रहे हैं? नहीं, हम कुपात्र व्यक्ति के लिए छुछुंदर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये फिगरेटिव लैंग्वेज है। फिगरेटिव लैंग्वेज को लिटरली नहीं लिया जाता है। भाषा दो तरह की होगी, एक लिटरल मीनिंग और दूसरा फिगरेटिव मीनिंग। एक शाब्दिक अर्थ कि सीधा कुत्ता बोल दिए। भाई बहन में झगड़ा होता है तो बोलते हो ना आपस में एक दूसरे को, बोलते हो नहीं बोलते हो? बोल देते हो। तो वो फिगरेटिव लैंग्वेज नहीं हुआ। वो फिगरेटिव लैंग्वेज नहीं हुआ। लेकिन फिगरेटिव लैंग्वेज बोल रहे हैं कि ज्यादा सूंघो मत, तो ये फिगरेटिव लैंग्वेज हो गया। चलिए, ये हम लोग का विषय नहीं है, लेकिन इन बातों का ध्यान रखिए। On the whole, Orlando is one of the most memorable characters of the play, as we like it का एक important character है। This youngest son of Sir Roland Boys embodies his age's Anglo-Saxon virtues of courtesy, gentleness, भला आदमी था, शिष्ट था, इंडिपेंडेंस थी इसमें, करेज था इसमें, स्ट्रेंथ था, फिलियल डिवोशन, पारिवारिक डिवोशन, भाई से प्रेम था इसको। He leaves a lasting impression on our heart and mind, और हमारी ऊपर प्रभाव छोड़ता है। अब ये एंग्लो सैक्सन वर्चूज क्या बला है? तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते समय एंग्लो सैक्सन टर्म पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यस सर। पढ़े थे सर। रोमन्स के जाने के बाद इंग्लैंड में 3 ट्राइब्स आए, जर्मन ट्राइब्स 3 आए, एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स। और इनके साहित्य में, एंग्लो सैक्सन साहित्य में हीरो के जिन वर्चूज का प्रयोग किया गया है, वही वर्चूज
ऑरलैंडो में भी थे, इसलिए बोला जाता है एंग्लो सैक्सन वर्चुअस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑलिवर। कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑलिवर। स्लैश कीजिए। एज एन एंटी हीरो, एज एन एंटी हीरो। एंटी हीरो मतलब बीच का हीरो, जो हीरो के विरुद्ध काम करता हो। तो क्या एंटी हीरो को विलेन बोल सकते हैं? नो। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। जो हीरो के खिलाफ काम करता हो उसको विलेन बोले ये जरूरी नहीं है, विलेन भी हो सकता है। अगर शाहरुख खान के खिलाफ कोई एंटी हीरो का काम कर रहा है तो वो विलेन भी हो सकता है। जैसे एक पिक्चर थी मैं हूं ना, तो शाहरुख खान के खिलाफ उसका भाई भी कुछ काम कर देता है तो उसको बोलेंगे एंटी हीरो, जो हीरो के खिलाफ काम करे। लेकिन वो एंटी हीरो विलेन भी हो सकता है क्योंकि विलेन भी हीरो के अगेंस्ट ही काम करता है। लेकिन एंटी हीरो में एक विशेषता होती है कि नाटक के अंत में, कहानी के अंत में वो सुधर जाएगा और हीरो उसको क्षमा कर। हिंदी फिल्मों में जितना देखिएगा, हीरो का भाई हीरो के खिलाफ रहेगा और अंत में बोलेगा मुझे माफ कर दो भैया, तो वो एंटी हीरो होगा। तीसरे पैराग्राफ से शुरू की। ऑफन रेफर टू एज टेरेनिकल हेड ऑफ द फैमिली। अक्सर बोला जाता है कि ओलिवर जो था वह परिवार का मुखिया था, लेकिन कैसा मुखिया? अत्याचारी। भाई के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उसकी संपत्ति हड़प ले रहा है, उसको पढ़ा नहीं रहा है, उसको बढ़िया से रख नहीं रहा है, नौकरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। एडम को क्या बोल दिया? कुत्ता। ऑलिवर डिवोइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ राउंड कैरेक्टर। यह एक राउंड कैरेक्टर है इन इट्स ट्रू सेंस। अब कैरेक्टर्स का दो कंसेप्ट है, फ्लैट कैरेक्टर एंड राउंड कैरेक्टर। किसने ये कंसेप्ट दिया है? आप लोगों को बार बार हम बोले हैं, इन चीजों का ध्यान रखिए। हम पढ़ा चुके हैं सेम 1 में। E.M. फॉस्टर ने एक किताब लिखी थी एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल। उस नॉवेल में उसने डिफाइन किया था कैरेक्टर्स के दो प्रकार, फ्लैट एंड राउंड। फ्लैट कैरेक्टर जिसमें कोई ग्रोथ नहीं होता है। ऑरलैंडो एक फ्लैट कैरेक्टर है। नाटक के शुरू में भी वो अच्छा था और नाटक के बीच में और अंत में भी वो अच्छा ही था। और ओलिवर राउंड कैरेक्टर है जो हर घटना के बाद जिसमें बदलाव आता जा रहा है। बताए थे नहीं बताए थे? बोलेगा ही नहीं कोई। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बताए थे नहीं बताए थे? यस सर, बताए थे। बताए थे सर। उसको भूल जाना, क्योंकि हर साल बताएंगे, हर साल पैसा दोगे। Oliver Dubois is an example of a round character. In the beginning of the play, नाटक की शुरुआत में Oliver has been portrayed as a villain through and through. Oliver का चित्रण किया गया है एक विलेन के तौर पर। थ्रू एंड थ्रू का मतलब है एकदम इंच इंच उसके शरीर का विलेन था, पूरी तरह से ये विलेन था। One finds him plotting against the life of his own brother. अपने भाई के खिलाफ हत्या का षड्यंत्र रच रहा है। He is painted as cowardly, कायर है। भाई ने गर्दन पकड़ ली तो फिर गर्दन छोड़ने के लिए बोलने लगा।
एनवियस ईर्ष्या है भाई के गुणों से उसको, इंट्रीगिंग षड्यंत्र रचता है चार्ल्स के साथ मिलकर के, एंड वॉइड ऑफ ह्यूमन सेंटिमेंट्स, और मानवीय भावों की कमी है। इतने वर्षों का नौकर एडम और उसको कुत्ता बोल करके भगा देता। He shows no fraternal feelings for his younger brother. अपने भाई के प्रति कोई प्रेम नहीं दिखला रहा है, भातृत्व नहीं दिखला रहा है। He does not show any sense of gratitude for his aged servant Adam. Adam के लिए कुछ भी उसके मन में भाव नहीं है। Who brought him up? Adam ने ही उसको पाला पोसा, कोई भाव नहीं है उसके मन में। Thus this malicious character, इस प्रकार से यह दुष्ट चरित्र draws the attention of the readers towards him immediately. तो यह रीडर्स का ध्यान खींचता है तुरंत अपनी ओर। ओलिवर इज अ कनिंग कैरेक्टर। ओलिवर एक दुष्ट कैरेक्टर है। दिस कनिंगनेस इज डीप रूटेड इन हिज टेम्परामेंट। यह दुष्टता इसके अंदर डीप रूटेड है। Whatever wisdom he has, उसके अंदर धूर्तता जो है डीप रूटेड है। Whatever wisdom he has, जो कुछ भी बुद्धि है इसके पास, he uses it to harass his brother Orlando. उसका इस्तेमाल ये अपने भाई को परेशान करने के लिए करता है। His intention of getting his brother killed, either with the help of Charles, इसकी यह इच्छा कि भाई को मरवा दे या तो चार्ल्स के माध्यम से, या जब वो कुश्ती जीत करके आता है तो रात में सोया रहेगा कॉटेज में आग लगा दे। स्पीक्स ऑफ हिज इल विल, ये बतलाता है कि यह स्वभाव से दुष्ट था। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ओलिवर इंटेंड्स टू गो टू दिस एक्सट्रीम एक्सटेंट। ओलिवर इस हद तक जा सकता है ओनली टू एंजॉय, इसलिए कि ऑरलैंडो को जो संपत्ति मिली है उसको हड़प ले, टू शेयर द पैटर्नल प्रॉपर्टी which his brother was supposed to inherit. To execute his scheme, अपनी योजना लागू करने के लिए, he exploits his brother's generosity and good nature. वह अपने भाई की भलमनसाहत का फायदा उठाता है, generosity, उदारता। ओलिवर इज अ स्किलफुल स्कीमर। षड्यंत्र बड़ा बढ़िया रच सकता है। स्कीमर मतलब षड्यंत्र रचने वाला। He skillfully makes a plan to kill his brother. कुशलता पूर्वक एक योजना बनाता है अपने भाई की हत्या की। He makes Charles the wrestler believe his story. वह चार्ल्स को बुला करके विश्वास दिलाता है कि उसका भाई चार्ल्स को मारना चाहता है। He tells Charles that his brother is, वह चार्ल्स को बतलाता है कि उसका भाई full of ambition, महत्वाकांक्षी है, envious। चार्ल्स के भाग्य से उसके भाई को ईर्ष्या है। एम्युलेटर मतलब नकलची। He paints his brother in poor light. अपने भाई का चित्रण बहुत ही खराब करता है, and provokes Charles to give him a crushing defeat. और चार्ल्स से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे भाई को पटक करके मारना। He means that Charles should kill Orlando. कुल मिलाजुला करके वह चार्ल्स को इस हद तक उकसाता है कि चार्ल्स उसके भाई ऑरलैंडो को मार डाले। It is worth mentioning that Oliver realizes this villainy. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ओलिवर जान भी रहा है कि मैं दुष्टता कर रहा हूं, उसे अफसोस भी हो रहा है, लेकिन क्या करे, आदत से लाचार है। वो बोलता भी है, ओलिवर बोलता भी है, इज जेंटल, कि ऑरलैंडो जेंटल है, नेवर स्कूल्ड, पढ़ा लिखा नहीं है, येट लर्नेड, लेकिन विद्वान है, फुल ऑफ नोबल डिवाइसेस, उसके अंदर अच्छे गुण हैं, ऑफ ऑल सॉर्ट्स एंचेंटिंगली बिलवेड, और सभी लोगों को वह बेहद प्यारा है। ओलिवर इज अ डुप्लिसिटस कैरेक्टर। डुप्लीकेट शब्द जानते हैं, नहीं जानते हैं? डुप्लिसिटस कैरेक्टर बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को जो बोलता कुछ है और करता कुछ है। बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, दिखाएगा कुछ, रहेगा कुछ।
He does not follow what he says. जो वो बोलता है करता नहीं. He can successfully hide his real motives. वह अपने रियल मोटिव्स को बड़े आसानी से छुपा सकता है. Dress his ill wills in virtues. और अपनी दुष्टता को वो सद्गुणों का जामा पहना सकता है. भीतर से दुष्ट लेकिन दिखाई देगा कि ना कितना भला आदमी है. He shows his ill will against his brother. अपने भाई के खिलाफ इस दुष्टता को दिखाता है. अपने faithful servant एडम के खिलाफ दुष्टता को दिखाता है. He talks to his employees sarcastically. लेकिन यह अपने नौकरों से आमतौर पर अपने बाकी नौकरों से प्यार से बात करता है. पैसा नहीं देता है, प्यार से बात करता है. So that they might deem him as a good-natured man, ताकि उसे अच्छा व्यक्ति माने. This speaks of his desire to become popular. ये बतलाता है कि ये लोकप्रिय बनना चाहता है and compete with Orlando और ऑर्लैंडो के साथ मुकाबला करना चाहता है. He feels that it would take away his sense of inferiority. और अगर लोग उसे अच्छा समझने लगेंगे तो उसके अंदर जो हीनता का भाव है वो खत्म हो जाएगा. Make him an endearing character. और वह सभी का अजीज बन जाएगा, सभी का प्यारा बन जाएगा. Towards the end of the play, नाटक के अंत में, we find that Oliver is a changed character. Oliver बदल जाता है. अब अगर बदल जाएगा तो ये राउंड कैरेक्टर है. राम फ्लैट कैरेक्टर है कि राउंड कैरेक्टर है? फ्लैट कैरेक्टर. फ्लैट कैरेक्टर. फ्लैट कैरेक्टर. आप क्या है, कैसे कैरेक्टर है, राउंड की फ्लैट? राउंड कैरेक्टर. मेरे बारे में क्या ओपिनियन है, फ्लैट की राउंड? फ्लैट है कि राउंड है जी? फिर सोच लो. कुछ भी बोलोगे तो अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा. सर आई थिंक सर 50-50. 50-50 ऐसे नहीं चलता. ऐसे नहीं चलता. आइदर फ्लैट और राउंड. क्या है? फ्लैट. फ्लैट क्यों? राउंड कैरेक्टर. चलिए. Towards the end of the play, we find that Oliver is a changed character. Perhaps his adversity, शायद जो विपरीत परिस्थितियां उसने झेली, उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया ड्यूक फ्रेडरिक ने, उसे देश निकाला दे दिया. जंगल में वो भटक रहा था, भूखा प्यासा. भूखी शेरनी खाने का इंतजार कर रही थी. गले में सांप लिपटा हुआ था. Gives him the lessons of life. शायद इन बातों से वो सबक सीखा जिंदगी की. He was disgraced at the court. फ्रेडरिक के दरबार में उसकी बेइज्जती हो गई. The Duke reprimanded means डांटना. Reprimanded him for ill-treating his brother. ड्यूक ने उसको डांटा कि तुम अपने भाई का ख्याल नहीं रखते हो. जैसे ही इसने बोला कि भाई से मेरा कोई संबंध नहीं है तो ड्यूक को और डांटा कि तब तो और बेहुदा आदमी है ये. His property had been seized. संपत्ति जब्त कर ली गई. And he was forced to find out his brother. उसको बाध्य किया गया कि अपने भाई को खोजो. He reached the forest far and जंगल पहुंचा and experienced hunger. भूख झेला, insecurity, असुरक्षा का भाव उसके मन में आया. First time in the life. The adversity brought out the best in his character. और इन विपरीत स्थितियों ने उसके चरित्र की अच्छाइयों को सामने ला. His attitude changes. विचार उसके बदल जाते हैं. He makes ample amends for his past ways. जो अतीत में उसने किया उसमें काफी सुधार लाया उसने. His attachment for Orlando grows. ऑर्लैंडो के प्रति प्रेम का भाव डेवलप होता है. The residue of his villainous nature, residue जो अवशेष बचा हुआ था उसकी दुष्टता का, is purged off. वो निर्मल हो गया, साफ हो गया जब उसे सीरिया से प्रेम हुआ. In this way, this villainous character becomes a lovable person by the end of the play. नाटक का अंत होते होते ये एक अच्छा चरित्र बन गया.
these developments in his character substantiate the fact सारी बातें साबित करता है कि ये एक एग्जाम्पल है गुड राउंड कैरेक्टर का। इसके अलावा तो इस नाटक से और कुछ आना नहीं चाहिए।